हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी, थ्योरम 8.8। तो थ्योरम 8.8 हम करने जा रहे हैं। इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. इसमें एक पार्ट ऐड कर लो, and half of it. एक बार फिर से listen to me carefully. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो इसमें एक पार्ट हमने जोड़ा है, हाफ ऑफ इट, उसका यूज होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल दिया है, सॉरी, डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो हमें बताना है डी ई पैरेलल बी सी। पहला पार्ट क्या बताना है, बोलो? डी पैरेलल BC। और क्या बताना है? डी इक्वल टू हाफ ऑफ BC। एडिशनल पार्ट है, काम आता है, ये इसमें प्रूव कर लो। पुरानी जो आपकी बुक थी उसमें ऐसा प्रूव करते थे। तो ये हमें पता चल गया कि हमें क्या प्रूव करना है। अब हमें कंस्ट्रक्शन कर दी। एक्सटेंड, इसे ड्रॉ भी कह सकते हैं और इसे क्या बोल सकते हैं यहाँ इसकी जगह? एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना। ड्रॉ, क्या एक्सटेंड किया? डी ई इज इक्वल टू ई एफ। डी ई किसके इक्वल ले लिया? ई एफ। डी किसके इक्वल ले लिया? डी ई, डी से ई की तरफ चले और डी ई एफ के ले लिया। ए ई किसके इक्वल आएगा? ए ई किसके इक्वल आएगा? ए ई किसके इक्वल आएगा? क्यों? ई मिड पॉइंट। और ए डी किसके इक्वल आएगा? डी बी। क्यों? इसका मिड पॉइंट। हैव यू गॉट इट? गिवन triangle ABC, DE are the midpoints of AB and AC. D BC के पैरेलल बताना है, D इक्वल टू हाफ ऑफ BC बताना है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? एक्सटेंड DE to F such that DE इक्वल टू F, ज्वाइन किया। हैव यू गॉट इट? अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले इन अ ट्रायंगल AED, ऑर्डर देखिए, AED एंड ट्रायंगल ए से चले हैं ना, सी से चलो, ए से चले हैं तो इधर CE है, ट्रायंगल CE है। ऑर्डर समझ में आ गया? ऑर्डर फिर से देखिए, AED CE है। तो ये वाला जो शेडेड पार्ट है ना, थोड़ा सा हमने शेडेड कर दिया पहचान के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? हमारा पर्पज, हमारा मकसद क्या है, एम क्या है कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर 1 ले लिया और इसको ले लिया 2, मतलब AED को 1 और CEF को 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और AE इज इक्वल टू EC। गिवन है ना? क्यों गिवन है? क्यों? E मिड पॉइंट गिवन और DE इज इक्वल टू EF, DE is equal to EF. Why? Constriction. Why? हमने ऐसा इसको कंस्ट्रक्शन करा, DE को F तक ऐसे ले गया कि AD DE is equal to EF हो गया। Have you got it? DF4 ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? AED, A कॉम्पोनेंट ट्रायंगल एंड CEF। ध्यान से सुनो, ए से चले हैं AED, तो यहाँ C से चलेंगे आप। Have you got it? अच्छा, अब therefore बाय ये किससे हुआ? बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस। जो बीच में आ रहा है ना एंगल, तो उसे बीच में इंक्लूडेड, बीच में लिखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं? therefore अब जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं
तो बाय सीपीसीटी कुछ उसके बचे हुए पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। तो हमने इसमें क्या ले लेना है, हमें लिखना है कि एडी सीएफ के इक्वल आ जाएगा। एडी किसके ऊपर आ जाएगा, सीएफ के आ जाएगा। और एंगल हमने यहाँ पर ए को 3 ले लिया और इसको 4 ले लिया, एंड एंगल 3 इक्वल टू 4। दो चीज हमने ले ली। एडी किसके ऊपर आएगा, सीएफ के। देखो फर्स्ट एंड लास्ट तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई ना, एडी सीएफ। एंगल 3 का मतलब ए और एंगल 4 का मतलब सी। ए और सी, ए सी देखो जरा, ए बीच में और यहाँ पर ए पहले और सी पहले, तो एंगल 3 और 4 ये कैसे आ गया, बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये अभी यूजफुल है, इनको अभी हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड व्हाट इट 3 और 4 कैसे हैं, देखो यहां से ये जेड की शक्ल बन रही है कि नहीं बन रही है। 3 और 4 अल्टरनेट हुए कि नहीं हुए, अल्टरनेट इंटीरियर जेड के अंदर बन रहे हैं, अल्टरनेट यही पहचान होती है। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore ये किसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एसी एबी और सीएफ, एबी पैरेलल सीएफ होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये कंडीशन किसकी है, बोलो बीए की, और ये कंडीशन किसकी है, बोलो सीएफ की, यही है ना, बोलो। तो एबी पैरेलल सीएफ होगा कि नहीं होगा, ये लाइन पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या आ गया, एबी पैरेलल होगा। अच्छा, एबी का पूरा पार्ट सीएफ के पैरेलल है, तो बीडी भी पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बोलो। therefore it implies BD पैरेलल सीएफ। हमारी बात को सुन लो ध्यान से, ये यूज है। अगर पूरी लाइन ABCF के पैरेलल है तो BD भी तो पैरेलल होगा, नहीं होगा, बोलो। उसका पार्ट है ना ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लेना। सिंस AD किसके ऊपर है, जल्दी बोलो। AD किसके ऊपर है, DB के, AB DB, AD DB, और AD किसके इक्वल है, जल्दी बोलो। AD DB की इक्वल है, और AD किसके इक्वल है, AD किसके इक्वल है, और कुछ दिमाग से बोलो, ऐसे मत बैठे रहो केवल, दिमाग से बोलो। AD DB के इक्वल है और AD किसके इक्वल है, जोर से बोलो, CF, AD CF के इक्वल है। जस्ट प्रूव, अभी प्रूव नहीं किया था आपने, AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF, अभी प्रूव किया है। अगर AD इक्वल टू CF नहीं बता पाए, इसका मतलब ही तुम जुड़े नहीं हो। सिर्फ टाइम पास मत करो, टाइम पास मत करिए। इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, AD की वैल्यू और AD की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएंगी, या AD की जगह यहाँ DB लिख दो। इट इम्प्लाइज DB इक्वल टू, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। AD किसके इक्वल है, AD किसके इक्वल है, तो DB CF इक्वल आ जाएगा। और अभी आप लोगों पर क्या प्रूव किया था कि BD या DB पैरेलल CF, BD बोले या DB, समझ में आ गया। अब क्या मिला आपको, DB CF के इक्वल भी है और DB इसके बोलो पैरेलल भी है। नहीं आ रहा समझ में। अभी जो आपको जो फिगर दिख रही है ना, कौन सी फिगर दिख रही है, आप अभी ये फिगर दिख रही है आपको DB और FC, तो DB CF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो एक कोऑर्डिनेट कैसा बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। therefore DB CF will be parallelogram, is a parallelogram. Reason because BEC, पूरी स्पेलिंग लिख देना।
एंड एल, इक्वल एंड हैव यू गॉट इट? क्या मिला आपको? आपको क्या मिल गया कि डीवी सीएफ के पैरेलल है और डीवी सीएफ के इक्वल। डीवी पैरेलल सीएफ बाई सीपी निकाला था कि नहीं निकाला था? क्या निकाला था आपने? बोलो। ये रहा ना, ये निकाल दिया था। बीडी पैरेलल सीएफ निकाल दिया था ना, अल्टरनेटिव इंटीग्रल इक्वल थे। और एडी इक्वल टू डीवी, एडी इक्वल टू सीएफ जस्ट प्रूव, तो डीवी इक्वल टू सीएफ आ गया। एडी कट जाएंगे या एडी की वैल्यू डीवी रखो। तो एक पार्ट बीडी पैरेलल सीएफ, बीडी पैरेलल सीएफ फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया यहाँ की नहीं? बोलो। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपका बताओ जल्दी से, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट ये, तो ये हमने यहाँ से लेकर के चले थे, यहाँ से, तो यहाँ लिख दो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव। अब यहाँ से हमने क्या ले लिया? यहाँ से बोलो सेकेंड पार्ट ले लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब तुमने वो पैरेललोग्राम बता दिया, तो डी एफ इज इक्वल टू बीसी होगा कि नहीं होगा? डी एफ इज इक्वल टू बीसी होगा। क्यों होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। अच्छा, वेरी गुड। अब प्रूफ पे ध्यान दो। बीसी चाहिए ना आपको? बीसी चाहिए तो बीसी को मत भगाओ, बीसी को चेंज मत करो, बीसी को चेंज मत करो, डीएफ को चेंज करो। डीएफ की जगह क्या लिख सकते हो आप? डीएफ की जगह क्या लिख सकते हो? डीएफ की जगह क्या लिखेंगे? दिमाग से बोलो जरा। हमें डी चाहिए, डीएफ नहीं चाहिए, तो डीएफ की जगह क्या लिख सकते हैं? डीएफ के जगह हम क्या लिख दें? 2D लिख देंगे कि नहीं? बोलो बोलो। डीएफ की जगह 2D लिख सकते हैं। क्यों? एफ मिड पॉइंट है। एफ मिड पॉइंट है। पूरा डीएफ अगर 10 सेंटीमीटर पे 5 होगा, एफ मिड पॉइंट है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? बोलो। समझने के लिए देखो, यहाँ समझा रहे हैं, ये पूरा लिखना नहीं है। वहां पर डीएफ कितना है? जल्दी बोलो। डीएफ क्या है? डीई इज इक्वल टू ईएफ है कि नहीं? बोलो। ये पूरी लिखने की जरूरत नहीं, हम समझा रहे हैं। डीएफ क्या? बोलो। डीई प्लस ईएफ। और आपने क्या देखा है? क्या देखा आपने कि डीई ईएफ डीई के इक्वल है कि नहीं? ईएफ डीई के इक्वल है कि नहीं? तो ये क्या बन गया आपका? 2DE बन गया। 2DE डीएफ। समझ में आ रहा है? समझ में? तो यहाँ पर DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। सेकेंड पार्ट इज 2। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड यूजफुल थ्योरम है। ये जरूर एग्जाम में आती है। और उसके बाद इस पे पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करती है। तो इसे अच्छे तरीके से लर्न करिए, वॉच करिए वीडियो को, समझिए 1:3 का फॉर्मूला। क्या 1:3 का? एक बार समझिए और इसे 3 बार करिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो वॉच करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।